नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हमारे साथ हैं यूपीपीएससी 2018 में जिन्होंने ऑडिट ऑफिसर में रैंक 1 हासिल करी है, मिस्टर स्वप्निल अग्रवाल। वेलकम टू अनअकैडमी सर। थैंक तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने ऑडिट ऑफिसर में रैंक 1 हासिल करी है, जब आपके पास ये न्यूज आई, आपने जब रिजल्ट देखा तो आपकी कैसी फीलिंग थी, आपको कैसा फील हुआ अभी? तो थोड़ा सा आप वो जो है शेयर करना चाहेंगे? काफी वंडरफुल मूवमेंट था उस बारे में। वंडरफुल मूवमेंट था, बिलीव नहीं होता, लेकिन यही था कि जिस हिसाब से एग्जाम गए थे तो थोड़ा सा हायर रैंक के लिए सोचा था, हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी वंडरफुल फीलिंग थी। अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और उस पोस्ट में सबसे फर्स्ट रैंक आई है, तो और वो थोड़ा सा और अच्छी फीलिंग देता है वो। जी सर। जी। तो तो आज हमारे साथ हैं सर, जो हमारे लर्नर्स के लिए बेसिकली हमने ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया है कि जैसे आपकी क्या स्ट्रेटेजीज रही है, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप ही के बारे में जान लेते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एक्चुअली मैं पर्टिकुलरली मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, कासना डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी बिजनेस फैमिली है। और मेरा ये छोटा भाई है, वो आईआरएसएस है, इंडियन रेलवे में है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम करी है, उसके साथ ही साथ मैंने अपना सीए कोर्स कंप्लीट करा था। और उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जी। और साइड ही साइड फिर 2 अटेम्प्ट देने के बाद यूपीएससी के 2018 में मैं पीसीएस का जब बिल्कुल सेम सिलेबस हो गया यूपीएससी की तरह, मैंने इसका भी एग्जाम दिया था। तो उसमें तो 10 मार्क्स से रह गया था मेरा इंटरव्यू यूपीएससी में 2018 में। लेकिन फिर इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया अल्टीमेट। जी, जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अलग था, आपने सीए करी थी, है ना? सीए आपने पूरा अटेम्प्ट करा, फिर उसके बाद आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आप जो है इधर सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे? तो वो थोड़ा स्टोरी जो है अगर हमारे लर्नर्स को पता चले, आई थिंक उससे मोटिवेशन मिले। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर के एक दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि क्योंकि मैं सीए 4 साल में कंप्लीट कर लिया, तो उसके तीनों स्टेजेस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे थे। तो 21 ईयर्स में मैंने वो सीए कंप्लीट कर लिया था। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया था कि आपको सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और जी, उसके बाद मैंने उसको ढूंढा और कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन करी थी। और उसके बाद से मैंने सिविल सर्विस में स्टार्ट करा। और लेकिन ये है कि सीए बैकग्राउंड होने की वजह से और कोई गाइडेंस ना होने की वजह से मेरे यूपीएससी के कम से कम 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए। पहला अटेम्प्ट तो मैंने खाली ऐसे सेंटर पे दिया है बिना पढ़े। तो ये दिक्कत होती है, बस अगर आप सही से प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है तो आपके 2-3 अटेम्प्ट ऐसे खराब हो जाते हैं, और वो बाद में एकदम से फिर बाद में खलते हैं कि वो 2-3 अटेम्प्ट और होते तो शायद यूपीएससी में ही हो जाता। जी। तो जैसे अभी यूपीएससी आप बता रहे थे कि आपका इंटरव्यू में जस्ट कुछ 10 मार्क्स से रह गया था, और मतलब उससे पहले भी एक बार आपका जो है मीन्स आपने दिया था, रह गया था। तो आपने कुछ स्ट्रेटजीज में चेंज किए थे कि फर्स्ट टाइम के बाद आपने कुछ अलग अपना स्ट्रेटजी चेंज की हो कि आप इस तरीके से तैयारी करनी है, कुछ ऐसा? हाँ, एक्चुअली जब मेंस के मार्क्स देखते हैं और टॉपर के मार्क्स देखते हैं तो आपको पता चल जाती है कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट वो है ऑप्शनल का। मैंने दोनों अटेम्प्ट के अंदर ऑप्शनल फोकस करा था, लेकिन इतना फोकस जितना करना चाहिए उतना नहीं करा, क्योंकि आपको फाइनल लिस्ट में आना है तो आपके ऑप्शनल में कम से कम 300 प्लस तो होना ही चाहिए। ये तो गोल्डन रूल है। तो उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, और दोनों ही अटेम्प्ट के अंदर मेरे को ये, जब मेंस मार्क्स आए थे और मैंने टॉपर्स के मार्क्स देखे तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि ऑप्शनल कहीं ना कहीं वो वीकनेस क्रिएट कर रहा है इसमें। बाकी जीएस के केस में तो मेरे एवरेज मार्क्स आ रहे थे, और उसमें भी मैंने कोशिश करी, जैसे आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करा, ताकि 10 से 15 20 नंबर भी अगर बढ़े जाते हैं तो काफ़ी सही है, अब एवरेज हो जाएगा। और बाकी ऐसे के अंदर भी थोड़े कम थे मेरे, उस पर भी मैंने फोकस करा। तो मेनली मेरा फोकस जो होता है, एक तो मोस्ट मोस्ट ऑप्शनल पे था, और उसके बाद सेकंड था ऐसे के ऊपर। ओके। तो उसी की वजह जैसे से बिल्कुल। तो जैसे हमारे लर्नर्स थोड़ा-सा इस बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जैसे प्रीलिम्स की कब तैयारी करी? कितना टाइम उसे डेडिकेट किया? फिर उसमें आपने जो है किस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप थोड़ा-सा कुछ रेफरेंस उन्हें बुक्स दे पाएँ, बुक्स के नाम बता पाएँ कि कौन-सी बेटर है, क्या नोट्स बेटर है या फिर कौन-सा सोर्स बेटर है? ऐसा कुछ अगर आप बता पाएँ। तो जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी की आपने स्टार्टिंग में तैयारी कैसे करी थी? दो इसमें दो चीजें, जब मैंने 2018 में पीसीएस का दिया था तो
एक जो मैंने प्रिपरेशन यूपीएससी की करी थी प्री की, वही मेरी काम आई पीसीएस में। इसमें 2-3 एडिशनली हमने पढ़ना पड़ा था, जैसे सेंसस के बारे में पढ़ना पड़ गया, यूपी के बारे में कुछ और पढ़ना पड़ गया, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ी थी, और बाकी सिलेबस दोनों का सेम ही है। और थोड़ा सा ये पीसीएस का जो प्री है वो थोड़ा यूपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो प्रिपरेशन कंबाइंड है, बस पीसीएस के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना पड़ता है, जैसे यूपी रिलेटेड हो गया, फैक्चुअल रिलेटेड हो गया। और जहाँ तक पॉलिटी की बात रही, पॉलिटी से लक्ष्मीकांत होता है, वो कॉमन है। अगर आप यूपीएससी में जाओगे तो लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल वो डिफरेंट लेवल पे ले आ चुके हैं, स्टेट नहीं पूछते, तो 2 स्टेटमेंट में एक तो आपका कन्वेंशनल होगा, एक करंट अफेयर्स का। और जहाँ तक पीसीएस की बात रही, वहाँ पे मेनली फैक्चुअल रहता है, जैसे सेक्शन वगैरह हो गया, कुछ अमेंडमेंट वगैरह हो गई, इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछते, तो लक्ष्मीकांत प्लस जो भी करंट अफेयर चल रहा है मोर देन सफिशिएंट है। जी। तो ये तो बात हो गई पॉलिटी की हमारी। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि यूपीएससी में और यूपीपीएससी देने में आप कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि स्टेट स्पेसिफिक आपको करना पड़ता है। तो उसमें जैसे स्टेट स्पेसिफिक डेटा होता है, ये चीजें आपने कैसे जो है गेन करी, उसके बारे में आपने कैसे अपना कलेक्शन किया, अपने नोट्स बनाए हुए इसके, तो वो थोड़ा सा आप अपनी वो बता पाए तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लर्नर्स के लिए। वो तो एक्चुअली मैंने तो इंटरनेट से सर्च कर लिया था, एक तो एक अन अकेडमी से भी मैंने शायद 1-2 वीडियो देखी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसमें, और बाकी इंटरनेट से मैंने सर्च करा था, उसमें सेंसस वगैरह इंटरनेट पे पड़े हुए थे, वो सब मैंने उसमें देखा था। एक दो एक और कोई कोचिंग है जो यूपी स्पेसिफिक है, उससे कुछ मैंने डेटा उठाया था, तो कंबाइंड डेटा इस तरह से अलग अलग सोर्सेज से उठा के मैंने प्रिपरेशन करी थी ये। जी। ओके। तो अगर मैं अब जो है ज्योग्राफी की तरफ बात आता हूँ, तो ज्योग्राफी भी काफी ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर यूपीएससी की बात करें या यूपीपीएससी की, तो काफी जो है आई थिंक वो बेस सब्जेक्ट अगर माना जाता है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे करी थी? ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट है 12th तक, एंड 6 से लेकर 10th तक तो बेसिक हो गया, और 11th 12th काफ़ी अच्छी वेटेज है उसमें एनसीईआरटी की। जबकि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो आप हायर बुक्स के अंदर जा सकते हो, जैसे इसमें कुछ टॉपिक के लिए मैंने खुल्लर की एक बुक आती है, खुल्लर जी हम्म। की, उनके लिए आता है, एक सविता सिंह करके आती है, तो इंडिविजुअल टॉपिक के लिए ये भी मैंने रेफरेंस में ली था, जैसे कि अगर आपको सुनामी पढ़ना हो, अर्थक्वेक पढ़ना हो, ये इससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हो हायर हायर लेवल के लिए। और बाकी एक जैसे जीसी लियोन हो गई, वो फैक्चुअल हम्म। के लिए भी हो गया उसमें, और वर्ड वर्ड ज्योग्राफी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, तो ये कुछ बुक्स हैं। बाकी ये बुक्स को बार बार रिपीट करना और रिवाइज करना वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में तो फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता। जी। और फिर जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी हमारा कवर हो गया, तो अब इकोनॉमिक्स और बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए आपने कैसे तैयारी करी? हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री भी काफी वन ऑफ द जो है वेटेज वाला सब्जेक्ट रहता है आई थिंक। तो उसमें आपने किस तरीके किस अप्रोच से उसे जो है स्टार्ट किया था? इकोनॉमिक्स के लिए क्या अप्रोच रखी थी? करंट अफेयर्स के लिए क्या अप्रोच? क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे उसके लिए? थोड़ा इस तरीके से आप बताइएगा तो आई थिंक। करंट अफेयर्स के लिए, हाँ इकोनॉमिक्स वजह से करंट अफेयर्स, इसमें अन अकेडमी के पहले इसमें एक दीपांश सर थे सर, हम्म। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो अब डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता था उनका उसमें, जी। दीपांश नाम है या कोई एक मतलब वो थे, मतलब वो टॉप मोस्ट थे। और इधर रोमन सैनी सर, उनके एमसीक्यू आते थे, उसको कंटिन्यूस मैंने फॉलो करा, 1-2 साल तक उसको भी मैंने फॉलो करा, तो काफी हेल्प होती है उसको, उसको देख लो, प्लस अपना हिंदू कंप्लीट कर लो, तो वाइड कवरेज हो जाता है इससे। और एमसीक्यू कर लेते हो तो आपके मतलब जो भी करंट अफेयर्स होगा उस डे का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे हिंदू हो गया, विजन आईएएस करके जो मैगजीन आती है, आप उसको एंड में रेफर कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ऊपर तो अब इंडिविजुअल है, आपको लगता है कि अगर कहीं कहीं डेफिशिएंसी है, कहीं कहीं आप लग रहा है कि डाउटफुल है कि कुछ टॉपिक कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, जैसे आईएएस बाबा है या इनसाइट ऑफ इंडिया है, इनको रेफर कर सकते हो। तो कंबाइंड सोर्सेज के थ्रू आप इसको पूरे कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स पर, उसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। बेसिक तो एनसीईआरटी से जैसे 11th और 12th हो गया, मोर 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीरियड के हिसाब से वो इकोनॉमिक्स में बेसिक ही ज्यादा पूछते हैं अब तक के पैटर्न के हिसाब से, बाकी करंट अफेयर्स से टोटल इकोनॉमिक्स के। जी। ओके। तो मतलब आई होप कि लर्नर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही होगी। तो ये बातें हो गई जैसे प्रीलिम्स के लिए बातें। तो अभी जैसे आपका जी प्रीलिम्स का जब जो है रिजल्ट आया होगा, आपको पता चला होगा कि आपने मेंस की तैयारी करनी है। आई थिंक वो आपको पहले से ही पता रहा होगा कि मेंस की तो मुझे तैयारी करनी है। तो उसके लिए जी आपने जी। क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और क्या मतलब क्या अलग तरीके से आपने आंसर राइटिंग के लिए क्या चीजें करी, वो थोड़ा सा अगर आप बता पाए।
मेंस के लिए सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस का पता होना जरूरी है। जो एक दो बार जो मैंने मिस्टेक करी थी वही थी कि मैं सिलेबस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने सिलेबस पे पूरा फोकस किया, इंडिविजुअल टॉपिक उठाए, और इंडिविजुअल टॉपिक मुझे लग रहा था ये मुझे कवर नहीं हो रहे, फिर मैं इसको कवर करना स्टार्ट किया था। जैसे जीएस वन के अंदर जैसे कल्चर हो गया, तो कल्चर में अगर लग रहा था ये पॉइंट मिस हो रहे हैं, तो नितिन सिंघानिया करके एक बुक आती है, उसमें से कवर कर लिया। ऐसे हिस्ट्री के अंदर अगर कुछ जो जो टॉपिक कवर नहीं हो रहे थे तो उसकी अलग बुक आती है, जैसे बिपिन चंद्र की तो है, ये सब पढ़ते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और तो वहाँ से कवर हो गया। ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक जहाँ जहाँ से कवर करने थे वो बहुत जरूरी थे, वो जीएस वन हो, जीएस टू, थ्री एंड फोर, चारों के अंदर ये स्टडी थी। और जहाँ तक है जीएस टू के अंदर जो इंडिविजुअल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मैंने अन अकेडमी से करे, जैसे हेल्थ वाला हो गया, एजुकेशन वाला हो गया, और कुछ मैंने विजन आईएएस जो मैगजीन है उनकी उससे, ऐसे जीएस थ्री के अंदर रोमन सैनी सर के मैंने इसमें इरिगेशन सिस्टम हो गया, और लैंड रिफॉर्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो जो जो जीएस थ्री के इंडिविजुअल टॉपिक थे जो मैं मिस कर रहा था, वो सब कम से कम 8 से 10 वीडियो उनकी जो इंडिविजुअल टॉपिक पे दे रखी है रोमन सैनी सर की, वो मैंने उसको कंप्लीट करी थी उनके, और उनके पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ा था। और बाकी जो भी रह गए थे वो फिर मैंने विजन आईएएस अकेडमी, वो विजन आईएएस की जो, तो इस तरह से जीएस वन टू एंड थ्री फोर जो भी सब्जेक्ट है उसके इंडिविजुअल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, उसके इंडिविजुअल टॉपिक आपको लगता है, और सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे रिसोर्सेज आपको पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ कंप्लीट करना है। जी सर, ठीक है। तो ये तो मेंस में बात हो गई कि आपने जीएस पेपर 1 2 3 4 करा, तो अब इसमें आपने जैसे आंसर राइटिंग होती है, तो उसके लिए क्या आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी? क्या आप डेली आंसर्स लिखते थे, या फिर आप औरों के आंसर्स देखते थे, या फिर कहीं पे आप से वो कराते थे? मतलब वो थोड़ा सा अगर आप बता पाए आंसर राइटिंग के। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए तो मैं 4 से 5 आंसर राइटिंग आंसर तो मैं लिखता ही था, और वीकली बेसिस पे संडे को फुल टेस्ट करता था। तो 3 से 4, कम से कम 3 महीने तो कंटिन्यूसली 4 से 5 आंसर हो गया, और वीकली बेसिस पे एक फुल टेस्ट हो गया। उससे ये कि आपका कंटेंट भी बिल्डअप हो जाता है, और आपका हैंड भी सेट हो जाता है, आपका पेन भी सेट हो जाता है, आपकी आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, और आप कम समय में ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो गया, अन अकेडमी से भी काफ़ी ये क्वेश्चन देते थे आंसर राइटिंग के लिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था। और बाकी अदर प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ से भी मैंने करा था। जी सर, ओके। तो आई होप कि जो है ये जो इन्फॉर्मेशन सर ने बताई बताई है कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, और जो है मेंस में आपको कैसे किस तरीके से जो है उसको आंसर राइटिंग में, और आपके जो जीएस पेपर 1 2 3 4 हैं उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज जो है आप अपने कमेंट में आप जाके डाल सकते हैं, तो वी विल गेट इट, जस्ट सर के थ्रू उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस चीज के बारे में। तो आप कमेंट पे आप उसका आंसर क्वेश्चन डाल सकते हैं जो भी आपको पूछना है, कोई भी बुक लिस्ट पूछनी है, जो भी आपको पूछना है वो आप सर के थ्रू हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो सर जो है ये तो काफी अच्छी बातें हुई हमारे प्रीलिम्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लर्नर सर के साथ ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी के साथ, जिस जैसे कि सर का ऑप्शनल काफी जो है डिफरेंट रहा, तो वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे उन्होंने कैसे किस तरीके से उसको जो है कन्वे किया, किस तरीके से उसे जो है उसमें महारत हासिल करी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सर, तब तक के लिए धन्यवाद।